जी ये 11 बज चुके हैं, 11:15 रात के। और इस टाइम मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ एक केस की, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। और मेरे साहिल ने मुझे जो डेडलाइन दी है वो सिर्फ एक दिन की है। काफ़ी हद तक मैंने ड्राफ्टिंग कर ली थी, लेकिन ये सारी मिसल जो है उसको चेक करना, एक एक लफ्ज़ को पढ़ना, और फिर एक स्केलेटन बनाना और ड्राफ्ट बनाना एक बड़ा कारीगरी का काम होता है, जिसना स्किलफुल। ये एक एक पेज को चेक करना और फिर उसको ड्राफ्ट करना। एक लफ्ज़ की भी गलती हो जाए तो वकील के लिए वो काबिले माफ़ी चीज़ नहीं होती, और उसके बहुत ही बुरे इम्पैक्ट और बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं क्लाइंट को। अब जो बताने वाली बात है यहाँ पे, कि मेरा साहिल तो इस टाइम पे सो रहा होगा, या शायद टीवी देख रहा होगा घर में, या कहीं इंजॉय कर रहा होगा, और एन मुमकिन है उसके जहन में ये केस हो भी ना इस टाइम पे। लेकिन चूंकि उसने मुझे वकील अपॉइंट किया हुआ है और मैंने अपनी सर्विसेज उसे देनी है, तो मैं यहाँ पे बिजी हूँ उसका काम करने में, और वो इंजॉय कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे बात बताने की ये नहीं है कि मैं अपनी कोई तारीफ बयान कर रहा हूँ, मैं इनफरादी बात नहीं कर रहा। जितने भी वकला हैं, वो जिस लेवल पे भी हैं, सीनियर वकला हैं, जूनियर वकला हैं, या जिनका भी मिडिल कैरियर चल रहा है, तमाम वकला ऐसे ही करते हैं। जब साइल उनको कोई फाइल दे जाता है, कोई केस तैयार करने के लिए दे जाता है, तो वो फिर उनकी सोचों में ही चलता रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही ऐसे है। साहिल अपने घर सो रहा होगा आराम से, लेकिन उसका वकील रात को 12 बजे भी उसकी ड्राफ्टिंग कर रहा होगा, उसका केस तैयार कर रहा होगा, अगले दिन क्योंकि तैयार करके दायर करना, स्टे लेना है, या जो भी मैटर है। हो सकता है 1 बजे तक भी वकील जो है जाके उसकी तैयारी करता रहे। हो सकता है 2 बजे 3 बजे तक पूरी पूरी रात भी वकील पढ़ते हैं कि जी अगले दिन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं केस के, ये तैयार करने हैं, जज ने भी डेडलाइन दी हुई है। और सारे वकला ऐसे ही करते हैं। लॉ का जो प्रोफेशन है ये बहुत ही मेहनत वाला, बहुत ही जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है। इसमें वो बंदा चल ही नहीं सकता जो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जो बंदा भी गैर संजीदा मिजाज का ना, वो तो वकील बने ही ना। अगर वो वकील बन भी जाता है, डिग्री ले लेता है, क्योंकि डिग्री लेना इतना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इस प्रोफेशन में वो फेलियर है, वो नाकाम ही होगा। तो एक गैर संजीदा मिजाज के इंसान को तो वकील बनना ही नहीं चाहिए, उसे कुछ और कर लेना चाहिए। और बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं, लेकिन अगर आपने आना है तो बहुत संजीदा होना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं ये वकला के साथ साथ बल्कि साइलान को बताऊंगा कि अपने वकील पे भी ट्रस्ट करें। आपके लिए आपका वकील बहुत पेन लेता है, क्योंकि जो प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ही है कि आपने उसकी हर सर्विसेज हायर की हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट भी करें। जब अगले दिन वो आपसे वकील की मुलाकात हो कोर्ट रूम के अंदर या चैम्बर के अंदर, तो इतमाद का इजहार करें, उस पर यकीन करें, और रिस्पेक्ट का आंसर जो है ना, उसको कभी भी उसको ख़त्म ना करें। क्योंकि एक बंदा आपके लिए काम कर रहा है, दिल से काम कर रहा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ। कि जब साहिल अपने वकील को अप्रिशिएट करता है किसी भी बात के ऊपर, तो रिजल्ट्स उसके डबल हो जाते हैं। ये इंसान की फितरत है। जो भी बंदा आपके लिए काम कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो रिजल्ट्स डबल आने लग पड़ते हैं। तो अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो आपके केस में आपको फ़ायदा होगा, और वकील के साथ आपकी हार्मनी बड़ी अच्छी रहेगी। वो और मेहनत करेगा, वो और आपको अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा, कि उसका साइल बड़ा खुश है, तो अप्रिसिएशन की वजह से डबल रिजल्ट्स हो जाते हैं। यहाँ मुझे एक वाकया याद आ गया, अपने केस का एक्सपीरियंस। मेरे एक टीचर हुआ करते थे जिनसे मैंने मार्शल आर्ट सीखे थे कुछ अरसा कबल। तो हुआ अल्लाह का करना ये कि जो मेरे मार्शल आर्ट्स के टीचर थे, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस कर दिया जहेज का। अब जहेज तो कुछ हद तक बनता था, उस खातून ने इनको दिया हुआ था, लेकिन जितना एक दावे की शक्ल में अदालत में वो ले आई, रजू कर लिया कि जी 25 लाख 30 लाख का मैंने जहेज दिया था शादी के टाइम पे, वो सारा झूठ और बकवास था। तो मेरे जो टीचर थे वो बड़े परेशान हो गए, जनाब आए मेरे पास कि तुम मेरे तो शागिर्द भी हो, और मेरा केस लड़ने के लिए अब ना मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, वो खाने से मजबूर थे। तो पैसे शैसे मेरे पास कोई नहीं है, तुमने मेरा केस लड़ना है। तो मैं उनका शागिर्द था, मैंने उनसे फीस शीस लेनी भी नहीं थी, मैंने उनका केस फाइट करना शुरू कर दिया। इस केस की स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका नतीजा कितना अच्छा निकला। मेरे टीचर जब भी तारीख पे आते थे, तो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे कि अली, मुझे तुम पे बड़ा भरोसा है, तुम जिस तरह केस को लीड करोगे, चलाओगे, मुझे तुम्हारे हर किस्म के एक्शंस पे भरोसा है। करना यह हुआ कि केस हालांकि 50-50 नौयत का था, लेकिन उनकी अप्रिसिएशन की वजह से मैंने दिल लगा के भी काम किया, मेरे टीचर भी थे।
जो डोरी थी, जो जहेज का दावा औरत ने किया था, वो 0 पे चला गया। यानी वो टोटल ही जहेज की जो लिस्ट है वो खारिज कर देगी, और वो औरत को कुछ भी नहीं मिला अदालत से। वो एक बाद में बात है कि जी हमने पर्या पंचायत के जरिए उसका सामान जहेज जो बनता था वो दे दिया, केस खत्म हो गया। लेकिन रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। जब भी आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।